हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 48वां क्लास है। जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका सर्ट्स और इंडिसेज, और सर्ट्स और इंडिसेज का अब तक 2 क्लास आपका हो चुका है, जिसमें से पहले क्लास में हमने आपको परिमेयकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताया था। इसके अलावा दूसरे क्लास में हम लोगों ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखे थे जो आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं। आज से हम लोग इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की शुरुआत करते हैं। अब जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। तो लीजिए, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पूरे के पूरे इस टाइप में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपका एडवांस होता चला जाएगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको अभी समझना है। जैसे यहाँ पे हमें बताना है √8 - 2√15 का मान क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है तो हम लोग उसका वर्गमूल करते हैं। जैसे 16 के ऊपर अगर रूट लगा दे तो इसका मतलब यह है कि हमसे पूछा गया है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 36 के ऊपर रूट लगा दिया जाए और आपसे यह पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि 36 का वर्गमूल क्या होगा। किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगाने का मतलब है कि हमसे उस संख्या का वर्गमूल पूछा गया है। तो 36 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि रूट लगाया गया है 8 - 2√15 के ऊपर। इस पूरे व्यंजक के ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इस पूरे व्यंजक के ऊपर रूट लगा हुआ है। व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जब एक से अधिक संख्या या वेरिएबल के बीच में प्लस माइनस या कोई भी मैथमेटिकल सिंबल हो तो वह आपका व्यंजक कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे √5 एक संख्या है हमारा, √3 भी एक संख्या है, इस दोनों को माइनस सिंबल से जुड़ा गया है तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, यह एक व्यंजक है, यह भी हमारा एक व्यंजक है। तो यहाँ पे हमें 8 - 2√15 का वर्गमूल करना है, क्योंकि रूट अंडर इतना का वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन वास्तव में क्या है, क्वेश्चन यह है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अब गौर से हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो हम लोग अभी यही समझे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो करना क्या है, इसका वर्गमूल करना है। अब ऐसे व्यंजक का वर्गमूल निकलता कैसे है। नॉर्मल अगर कोई संख्या होता तो उसका वर्गमूल निकालना तो आपको पता ही है, इससे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप देखे थे। लेकिन यहाँ पे एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, तो ऐसे व्यंजक का जो यहाँ पे दिया गया है, ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, छोटका रूट तो यही है ना, ये एक छोटा रूट है, एक बड़ा रूट है। तो छोटका रूट के बाहर में क्या 2 है, आप बोलोगे कि हाँ सर, छोटका रूट के बाहर में तो 2 है। तो पहला पहचान यही हो गया कि ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तो तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 होगा। तो यहाँ छोटका रूट के बाहर में 2 है। अब आप बताइए कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो अपने मन से 2 ऐसा संख्या चुनिए, 2 ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8 आ जाए। 2 ऐसा संख्या आपको अपने मन से चुनना है जिसको गुना करने पर 15 जोड़ने पर 8 आ जाए। आप बोलोगे कि सर ऐसा 2 संख्या तो 5 और 3 है, क्योंकि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। हमेशा गुना करने पर यहाँ वाला संख्या, मतलब रूट के भीतर वाला संख्या, और जोड़ने पर बाहर वाला संख्या है, ऐसा 2 संख्या आपको खुद से सोचना है। तो आपने 5 और 3 सोचा। बड़ी संख्या को पहले लिखिएगा, छोटी संख्या को बाद में लिखिएगा। दूसरी चीज कि आप वर्गमूल किए हैं, इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। वर्गमूल निकाले इसलिए दोनों के ऊपर रूट, और इसके बीच में अगर माइनस है तो इसके बीच में आप माइनस दीजिए, अगर इसके बीच में प्लस होता तो इसके बीच में हम क्या चिन्ह देते, प्लस देते। यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा √5 - √3। इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √5 - √3। तो यही मेथड है, यही कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से ऐसे किसी भी व्यंजक का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब गौर से समझिएगा, हमने यहाँ पे जैसे अगर आपसे कहता कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, यानी √16 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 4 होगा। अब पुनः अगर आप 4 का स्क्वायर करिएगा तो इसका वैल्यू 16 के बराबर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16। किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर जो वैल्यू आएगा, अगर उसका वर्ग करिएगा तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसका वर्ग करके चेक करिए कि क्या वैल्यू इतना आ जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, √5 - √3, इसका हम वर्ग करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो यह तो आपका a - b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। इसको हम लोग प्रमाणित करके देखते हैं।
चलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, a के जगह रूट और किसी भी रूट वाले संख्या का स्क्वायर करिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 गुना रूट 5 गुना रूट 3 यानी 2 रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 2 रूट 15 हो जाएगा। अब 5 और 3 को ऐड कर लीजिए, कितना 8, 8 माइनस 2 रूट 15, मतलब इस वाले संख्या को जब हम लोग वर्ग किए, इसका वर्गमूल निकाले तो इतना आया, इसका फिर से वर्ग किए तो वैल्यू इसके बराबर आ गया, मतलब जो वर्गमूल हम लोगों ने निकाला है वह बिल्कुल सही है। तो मान लीजिए कि इन केस आप यह नहीं समझ पाते कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो फिर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो जिस ऑप्शन के स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर इतना आ जाए वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत बेहतर मेथड आप सीखे हैं जिसके मदद से क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। गौर से समझिएगा, क्या यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? हमें किसका वर्गमूल निकालना है, 5 प्लस 2 रूट 6 का। इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 होगा। तो इस बार फिर से छोटका रूट के बाहर में 2 है, मतलब इसका वर्गमूल बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, तो आपको अपने मन से 2 ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा संख्या तो 3 और 2 है, तो आप बड़का को पहले लिखिए, छोटका को बाद में लिखिए। वर्गमूल किए हैं इसलिए दोनों के ऊपर रूट लगाइए, और इसके अलावा इसके बीच में देख लीजिए चिन्ह क्या है, प्लस, तो आप प्लस लगा दीजिए, यानी आपका आंसर क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2, यही आपका आंसर यानी विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा वर्गमूल वाला, आप उसको देख के उसका जवाब दे सकते हैं। कंडीशन बस आपके लिए एक ही है कि ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 प्लस 6 रूट 3 का हमें वर्गमूल करना है। यही क्वेश्चन है ना, इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल का मतलब कि रूट अंडर इसका वैल्यू पूछा गया है। जैसे हम आपसे पूछे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा या फिर रूट 16 का मान क्या होगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। 16 का वर्गमूल भी 4 होगा या रूट 16 का मान भी क्या होगा, 4 होगा। तो हमसे इस बार पूछा गया है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब कि रूट अंडर इतना का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने आपको कंडीशन क्या बता रखा है कि ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तो तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा। इस बार देख लीजिए, छोटका रूट के बाहर में क्या है आपका, 6 है। तो 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिससे 2 निकल के सामने आ जाए, तो 2 तिया 6। 6 के लिए हम इतना लिखेंगे, और गुना रूट 3 है तो रूट 3 को अपने जगह रहने दीजिए। 6 के लिए सिर्फ लिखे 2 गुने 3, बाकी 6 रूट 3 सब गुना में ही है, 6 गुना रूट 3 ही है। तो 6 के लिए 2 गुना रूट 3 लिखे, और हमें इसका वर्गमूल निकालना है इसलिए इसके ऊपर हम रूट लगा दिए, मतलब रूट अंडर इतना का वैल्यू निकालना है। जो कंडीशन हमने आपको बताया था उसमें यही चीज़ बताया था कि बाहर में हमें चाहिए 2, तो बाहर में 2 को रहने दीजिए, और 2 के अलावा जो भी संख्या है उसको रूट के भीतर ले जाइए। हमने तो कंडीशन बस यही कहा है ना कि छोटका रूट के बाहर में 2 रहे, अंदर में कुछ भी रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 2 को बाहर रहने दीजिए, और इसके अलावा जो भी है उसको रूट के भीतर ले जाइए। तो 3 को अगर हम रूट के भीतर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 को अगर रूट के भीतर ले जाइएगा तो यह रूट 9 हो जाएगा, क्योंकि रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। तो हम रूट 9 के लिए 3 लिख सकते हैं, तो 3 के लिए रूट 9 भी तो लिख सकते हैं, है ना। 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16 के लिए जनरली हम 4 लिखते हैं, तो क्या 4 के लिए रूट 16 नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। रूट 16 के बदले 4, 4 के बदले रूट 16, दोनों तो एक ही चीज़ होगा। तो देखिए 3 को अगर हम रूट के भीतर ले जाएंगे तो यह 9 बन जाएगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, या दूसरा मेथड कि 3 का मतलब क्या है कि यह रूट 9 है। 3 मतलब क्या है, यह रूट 9 है, और रूट 9 गुना रूट 3 रूट 27 हो जाएगा। कल ही आप देखे थे रूट x गुना रूट y, रूट अंडर एक्स वाई होता है। तो 12 को तो आप अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस 2 को भी यहाँ रहने दीजिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें छोटका रूट के बाहर में 2 चाहिए। और 3 के जगह रूट 9 लिखेंगे तो रूट 9 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 27 हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो पहले ही लाइन में इतना काम आपको कर लेना है। जैसे 6 है ना, इसको हम तोड़ेंगे 2 गुना 3, 2 को बाहर रखेंगे, 3 रूट के भीतर जाएगा 9, और पहले से 3 गुना में 9 या 27, 2 रूट 27 हम वहाँ देख के बता सकते थे कि वैल्यू इसका क्या होगा, 2 रूट 27 होगा। अब आप इसका वर्गमूल करिए। अब कंडीशन फॉलो कर रहा है, छोटका रूट के बाहर में 2 है, तो हम लोग का जो मेथड है, जो हम लोगों ने मेथड सीखा है, वो मेथड यहाँ पे उपयोग होगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, पुनः वही चीज़, 2 ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 27, जोड़ने पर 12 आ जाए। तो ऐसा संख्या तो 9 और 3 है,
तो बड़ा संख्या को पहले, छोटा संख्या को बाद में, और आपने वर्गमूल किया है तो रूट तो लगाना पड़ेगा। √9 बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। आगे देखिए, इसके कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। √9 का तो वैल्यू निकल जाएगा, तो वैल्यू निकल रहा है तो लिख दीजिए, है ना। √9 का तो मान निकल जाएगा ना, तो लिख दीजिए प्लस √3 है तो √3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 + √3, 3 + √3, यानी कि विकल्प बी जो है ना वह आपका सही आंसर होगा। तो अब तक जो भी क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें छोटका रूट के बाहर में हमें 2 मिलता था। इस क्वेश्चन में छोटका रूट के बाहर में 2 नहीं है, छोटका रूट के बाहर में क्या था 6 था। तो हम 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि वहां से 2 निकल जाए, तो 2 को बाहर रखेंगे, बाकी जो भी संख्या होगा उसको रूट के भीतर ले जाएंगे, और फिर जो हम लोग का मेथड है उसके हिसाब से हम लोग इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे। आगे बढ़िए, अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए। हमें बताना है इस अगले क्वेश्चन में 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा। ओके, 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखाएंगे, बस आराम से आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, 3 + √5 का वर्गमूल बताना है, मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन वही है, 3 + √3 + √5 का मान निकालना है। तो हमने आपको कंडीशन क्या दिया है कि ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा। तो यहाँ 2 है नहीं, इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा भी संख्या नहीं है जिसको तोड़ करके हम यहाँ से 2 प्राप्त कर सके। तो ऐसा करिए, आप क्या करिए कि आप 2 से गुना कर लीजिए। √5 में क्या करेंगे हम 2 से गुना कर लेंगे। अच्छा, 2 से गुना क्यों किए हैं? 2 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि जब तक 2 से गुना नहीं करेंगे यहाँ पे 2 नहीं आएगा तब तक वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस 2 से जो आप गुना किए हैं वह तो आप अपने मन से किए हैं, तो कहीं भी आप अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, आपने 2 से गुना किया ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसमें 2 से भाग कर लीजिए। अब आपने जो 2 से गुना किया है वो चलेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली आपने किसी भी संख्या से गुना किया ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 में गुना करें 7/7 से, तो क्या इसका वैल्यू चेंज होगा? नहीं सर, इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि 7/7 तो कट ही जाएगा, वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने √5 में कितना से गुना किया 2/2 से, इस इस 2 से गुना करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें छोटका रूट के बाहर में 2 चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस 2 से भाग करना भी हमारी क्या होगी, मजबूरी होगी, आवश्यकता होगी। अब चलिए, अभी तक में हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया है और इसका निकालना है वर्गमूल, तो इसके ऊपर लगा दीजिए रूट। अब चलिए, आपने इससे पहले फ्रैक्शन टॉपिक भी पढ़ा था, भिन्न का जोड़ करिए। देखिए, इस संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है, केवल इसके बट्टा में है, तो इसके बट्टा वाला से इसमें गुना होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस इसके बट्टा में तो संख्या है ही, तो 2√5, या भिन्न का जोड़ हम किए हैं, और बट्टा में 2 है तो 2 रहने दीजिए, और इस पूरे के ऊपर क्या होगा, इस पूरे के ऊपर रूट होगा। ठीक है, यह सब रूट के भीतर ही क्रिया किए हैं, इस पूरे के ऊपर रूट। अब रूट किसके ऊपर है यहाँ पे, ऊपर वाले के ऊपर कि नीचे वाले के ऊपर? तो अगर कभी √x/√y रहे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √x/√y, यानी अलग अलग दोनों के ऊपर रूट लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए दोनों के ऊपर रूट। यहाँ पे रूट किसका है, रूट के अंदर आपका 6 + 2√5 है। इसके अलावा रूट के अंदर आपका कौन है, रूट के अंदर नीचे वाला संख्या भी यानी √2 भी होगा, दोनों रूट के भीतर हो जाएगा। कंप्लीटली जो वैल्यू है वो आपका रूट के भीतर है, तो ऊपर वाले के साथ भी रूट लगाएंगे, नीचे वाले के साथ भी। अगर √x/y होगा तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, √x/√y लिख सकते हैं। अब चलिए, अब ऊपर वाले पार्ट को आप देखिए, ऊपर वाले पार्ट को, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? क्योंकि आप रूट लगा रखे हैं तो वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा। 2 ऐसा संख्या चुनिए ध्यान से यहाँ पे, जिसको गुना करने पर 5 जोड़ने पर 6, तो ऐसा संख्या होगा 5 और 1। अच्छा, यहाँ पे गौर से समझिएगा, 3 और 2 आंसर मत करिएगा। गुना करने पर कितना चाहिए, गुना करने पर 5 और जोड़ने पर 6, है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता 5 + 2√6, इसका वर्गमूल निकाले जाते तभी तो √3 + √2 करते, गुना करने पर 6 जोड़ने पर 5, लेकिन यहाँ पे 5 है और बाहर में 6 है, दोनों में अंतर देख लीजिएगा क्या है। तो गुना करने पर 5 जोड़ने पर 6, तो ऐसा वैल्यू क्या है 5 और 1। वर्गमूल किए हैं तो दोनों के ऊपर रूट लगाइए, दोनों जगह रूट लगा दिए, बीच में प्लस है तो प्लस, बट्टा वाला जो √2 है वह तो रहेगा ही, चूंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब आगे, अब फाइनल स्टेज में हम लोग आ चुके हैं, अब आंसर हम लोग निकालते हैं। इस √2 को देखिए कि यह √2 किसके बट्टा में है, तो यह √2 दोनों के बट्टा में है, तो दोनों के बट्टा में लिखिए, दोनों में भाग करिए। तो √5/√2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, √5/2 लिख सकते हैं ना। बीच में देख लीजिए प्लस चिन्ह है तो प्लस, और √1/√2 यानी हम क्या लिख सकते हैं, √1/2 लिख सकते हैं, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। √2 दोनों के बट्टा में है,
तो दोनों में रूट 2 से भाग करेंगे, तो रूट 5 में जब रूट 2 से भाग करेंगे रूट 5 बट्टा रूट 2 यानी रूट अंडर 5 बट्टा 2, और रूट 1 में रूट 2 से भाग करेंगे तो रूट अंडर 1 बट्टा 2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी में क्या था आपका, विकल्प डी में था रूट 5 बट्टा रूट 2, है ना, यही था। अच्छा देख लीजिए, अगर ऑप्शन से भी आप छांटना चाहिएगा तो यह 2 ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या है, माइनस है। बाकी जिस ऑप्शन के वर्क करने पर वैल्यू इसके बराबर आ जाता है वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। तो बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर ट्राई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी ऐसा क्वेश्चन आप फंसे जिसका आप वर्गमूल निकाल नहीं पा रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वैसे ऑप्शन को चुनेंगे जिसके वर्क करने पर वैल्यू इसके बराबर आ जाए, वही ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। देखिए तरीका यह है मैथमेटिक्स पढ़ने का कि आप अपने पास एक व्हाइट पैड रखिए और एक पेन मार्कर रखिए ना, छोटा सा पतला सा एक पेन मार्कर आता है, और जो भी एक क्वेश्चन है ना उसको कम से कम 10 बार बनाइए मिटाइए, बनाइए मिटाइए। बहुत ही बेहतर तरीका है मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझने का, है ना, इसको बेहतर करने का, इंप्रूव करने का। बार बार लिखिए, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार आपको बनाना है। और विश्वास रखिए आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको फाउंडेशन बैच में कराया जा रहा है उससे बाहर से नहीं आएंगे, यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसलिए किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है बस उसी क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए, लगातार बनाइए। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस बार फिर से हमें वर्गमूल करना है। मामला देख लीजिएगा क्या है, 28 माइनस 6 रूट 3 बराबर रूट 3 इंटू ए माइनस बी है। हम इस पार्ट का तो वर्गमूल कर सकते हैं, रूट लगा हुआ है तो इसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन इसका भी वर्गमूल निकालने में परेशानी है। इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 होगा। तो 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इतना तो लिखा जा सकता है 6 के लिए, और अंदर में रूट 3 है तो रूट 3, बाहर में तो हमें केवल 2 ही चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी हमें मिलेगा उसको रूट के भीतर ले जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, रूट 3 गुना ए, तो क्या हम इसके लिए ए रूट 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। रूट 3 में आप ए से गुना करिए या ए में रूट 3 से गुना करिए, वैल्यू तो वही आएगा। तो ए रूट 3 लिख दिए, रूट 3 गुना ए यानी ए रूट 3, और माइनस का बी है तो माइनस का बी रहने दिए। आगे चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। 28 के लिए तो 28 ही रहने दीजिए, माइनस 2 है तो 2, 3 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, यही तो होगा। 3 के लिए तो हम रूट 9 भी लिख सकते हैं, और रूट 9 में रूट 3 से गुना रूट 27 हो जाएगा। बाहर में केवल हमें 2 चाहिए, बराबर इधर क्या है आपका ए रूट 3 है तो ए रूट 3, माइनस का बी है तो माइनस का बी रहेगा। अब आप बताइए कि क्या इस पार्ट का वर्गमूल निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा, क्योंकि छोटका रूट के बाहर में 2 है। तो 2 ऐसा संख्या आप बताओ, सोचो, इसको गुना करने पर 27, जोड़ने पर 28, तो ऐसा संख्या तो 27 और 1 ही होगा। ऐसा संख्या क्या होगा, 27 और 1, गुना करने पर यही वैल्यू रह जाए और जोड़ने पर 1 ज़्यादा है तो वह संख्या तो यही रह जाएगा ना, 27 और 1, है ना। तो 27 और 1, अब देखिए वर्गमूल किए हैं ना, तो दोनों के ऊपर आप लगा लीजिए रूट, और बीच में माइनस है तो माइनस, इसका वर्गमूल यही हो गया। बराबर में जो भी वैल्यू है उसको रहने दीजिए, तो बराबर में है ए रूट 3, माइनस का बी है तो माइनस का बी। 27 का मान बताइए क्या होगा, 9 गुने 3, तो 9 गुने 3 क्या होगा, 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, बराबर इधर क्या है आपका, इधर है ए रूट 3, और माइनस का क्या होता है, माइनस का आपका हो जाता है बी। अब तक जो वैल्यू निकाले हैं उसको गौर से आप देखिए। हमने इस पार्ट का वर्गमूल कर लिया, हालांकि जब कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से सीख जाइएगा तो यहीं पे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना। 2 तिया 6, 3 भीतर जाएगा तो 9, 9 तिया 27, गुना करने पर 27, जोड़ने पर 28, तो 27 और 1, 27 का वर्गमूल 3 रूट 3, 1, यानी इसको देख के पता लग जाएगा कि इसका वर्गमूल 3 रूट 3 माइनस 1 होगा। तो इसका वर्गमूल 3 रूट 3 माइनस 1 आया है, और बराबर में जो वैल्यू दे रखा था उसको अपने जगह पे लिख दिए। हमें बताना है ए और बी का मान। अब इस दोनों को आप क्या करिए कि कंपेयर करिए, LHS और RHS बराबर के दोनों तरफ आप क्या करिए, कंपेयर करिए। अब कंपेयर करके वैल्यू निकालिए। इस तरफ देख लीजिए, रूट 3 के गुना में क्या है, ए है, यहाँ रूट 3 के गुना में क्या है, 3 है, इसका मतलब ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से पता लग गया कितना, 3, माइनस है तो माइनस। बी का वैल्यू सोचिए क्या है, माइनस के जगह, यहाँ देखिए माइनस के जगह क्या है, माइनस है, बी के जगह क्या है, 1, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ से ए और बी का वैल्यू कैसे निकाले, दोनों साइड को कंपेयर करके तुलना किए, तुलना करिए ना, माइनस के जगह माइनस है, बी के जगह क्या होगा, 1 होगा, ए रूट 3, 3 रूट 3,
यहाँ √3 के गुना में a है, यहाँ √3 के गुना में 3 है, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अच्छी तरह से आप कंपेयर करिएगा LHS और RHS को, तो a और b दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। और जब दोनों का मान निकल गया तो फिर a - b का भी मान हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए, अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है 3 + 2 √2 और पूछा है √x का। तो सबसे पहले √x का मान निकालते हैं। तो जो x का मान है उसी के ऊपर रूट लगा दीजिएगा तो वह √x का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 4 है तो √x का वैल्यू क्या होगा √4 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यह वैल्यू तो आपका x है, इसी के ऊपर रूट लगा देंगे तो यह √x का मान हो जाएगा। ठीक है, अब √x का वैल्यू निकालिए। इसका तो वर्गमूल आप कर सकते हैं, छोटका रूट के बाहर में 2 है। दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3 आ जाए। तो ऐसा संख्या कौन है, 2 और 1 है। चूंकि वर्गमूल निकालें इसलिए दोनों के ऊपर रूट रहेगा, एक के ऊपर रूट नहीं भी लगाइएगा तो काम चलेगा, चूंकि एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। तो √x का वैल्यू कितना आ गया आपका, √x का वैल्यू आ चुका है आपका √2 + 1। x का वैल्यू इतना है, इसी का वर्गमूल करेंगे तो √x का मान हो जाएगा। अब गौर से आप समझिएगा एक बात को, √x का मान दे रखा है तो क्या इससे 1/√x का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/√x का मान क्या हो जाएगा, केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए। √2 प्लस है ना, आप क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किए सर आप, तो देखो 1/√x का मान कितना लिखोगे आप, √2 + 1, इसी का तो मान निकालना है ना 1/√x का, 1/√x का। तो 1 के जगह 1, √x के जगह √x का जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे तो √x का तो यही वैल्यू है। अब इसका तो परिमेयकरण आप करोगे, नीचे में कुछ भी, ऊपर में कुछ भी, नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज और बट्टा में वर्गों का अंतर, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, बट्टा में 1 रहेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। यानी 1/√x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, √2 - 1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा कि केवल इसके बीच का चिन्ह अगर आप बदल देते हैं ना तो वही इसके रिवर्स का मान हो जाता है, जनरली हो जाता है। ठीक है, लेकिन चेक कर लीजिएगा कि अंतर सेम है कि नहीं। तो √x का मान आपका हो गया √2 + 1, तो 1/√x का मान हो जाएगा √2 - 1। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले √x के जगह √x का वैल्यू रखिए। √x का मान क्या होगा, √2 + 1। आगे देखिए माइनस है, माइनस का मतलब क्या है कि घटाने वाले हैं, तो माइनस करिए। माइनस के बाद जब भी व्यंजक लिखिए तो ब्रैकेट लिखिए। 1/√x का, 1/√x के जगह 1/√x का मान, तो 1/√x का मान क्या है, √2 - 1 है, रख दीजिए वैल्यू। आगे देखिए √2 के जगह √2 होगा, +1 है तो प्लस, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो -√2 + 1। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। -√2 + √2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 यानी क्या वैल्यू बचा है आपका, 2 बचा है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल किए और फिर रिवर्स करना था तो केवल बीच का चिन्ह बदलेंगे। परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट आपने कल देखा था, बीच का चिन्ह क्यों बदले हैं यह आपके समझ में आ गया होगा। √x का मान इतना, तो 1/√x का मान कितना, केवल बीच का चिन्ह बदलेंगे। आगे भी क्वेश्चन इस तरह का करेंगे जहां से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x² का वैल्यू दे रखा है 7 - 4√3, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। x का वैल्यू हो जाएगा √, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ का रूट होगा ना, 7 - 4√3, तो 4 के लिए 2 × 2 लिखेंगे, √3 को अपने जगह पे। 4 के लिए 2 × 2 क्यों लिखिए, क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकालने चले गए। स्क्वायर हटाएंगे रूट मतलब इसका वर्गमूल करेंगे, और ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 होगा। तो 4 है तो 4 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिससे 2 निकल जाए, तो 2 × 2 हो गया। अब आगे क्या लिख सकते हैं इसके लिए आप, 7 - 2 को तो बाहर रहने दीजिए, और 1 2 रूट के भीतर जाएगा तो 4, और 4 से 3 में गुना तो 4 × 12, या फिर आप 2 को √4 भी तो लिख सकते थे, और √4 × √3 √12 हो जाएगा। अब वर्गमूल इसका करिए, छोटका रूट के बाहर में 2 आ गया है, वर्गमूल करिए, गुना करने पर 12, जोड़ने पर 7। ऐसा 2 संख्या कौन कौन है, 4 और 3। ठीक है, वर्गमूल किए हैं तो दोनों के ऊपर रूट लगाइए, तो √4 √3, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। अब √4 का वैल्यू भी आपका निकल जाएगा कितना, 2, तो 2 - √3 यह किसका वैल्यू हो गया आपका, x का वैल्यू हो गया। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x³ + 1/x³ का। तो x³ + 1/x³ का वैल्यू होता है x + 1/x का होल क्यूब। ठीक है, माइनस होता है 3
माइनस आपका क्या होता है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो होता है ना। एक सेकेंड रुक जाइएगा। माइनस क्या होता है आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है, इतना ही होता है। इतना ही इसलिए होता है ना कंप्लीट फॉर्मूला अगर लिखते तो यहाँ पे लिखते x इंटू 1/x, तो x से 1/x आपका वैसे भी कैंसिल हो जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए हम इतना लिख सकते हैं, x प्लस 1/x क्यूब, एक्स का होल क्यूब माइनस 3 गुने इतना लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x का। तो x का मान तो आ चुका है, कितना आ चुका है 2 माइनस रूट 3। तो 1/x का मान बताइए क्या होगा। तो 1/x का मान हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3। देख लीजिए x का जो मान होगा ना उसी के बीच का चिन्ह बदल लीजिएगा, 1/x का मान हो जाएगा। परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट है। और x का मान कितना है, x का मान 2 माइनस रूट 3 है, तो 1/x का मान क्या होगा 1/2 माइनस रूट 3। परिमेयकरण करिएगा, नीचे से ऊपर ले जाइएगा, बीच का साइन चेंज, बट्टा में वर्गों का अंतर, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, 4 और 3 में अंतर 1 का, 1 बट्टा में नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, यानी बट्टा में 1 रहेगा। तो कहने का यह मतलब है कि x का जो भी वैल्यू देना उसके जो भी वैल्यू आपका निकले, यही तो निकला है ना, इसके बीच का चिन्ह अगर आप बदल देते हैं, माइनस से प्लस कर देते हैं, तो वही इसके रिवर्स का मान यानी 1/x का मान हो जाएगा। अब आप हमें यहां से बता दीजिए कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो x में 1/x के मान को जोड़िए, तो यह x का मान है और इसमें और यह 1/x का मान है, दोनों को जोड़िए तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। गौर से देखिए आप, यह वैल्यू आपका x का है और यह वैल्यू 1/x का है। इन दोनों वैल्यू को आप जोड़िएगा तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 कितना 4। तो x प्लस 1/x का वैल्यू आपका आ गया 4। अब इसी को यहाँ पे पुट कर लीजिए, x प्लस 1/x के जगह 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुना x प्लस 1/x के जगह 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, माइनस 4 तिया 12, 64 में से 12 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। आगे चल के एक अलजेब्रिक फॉर्मूला बताएंगे कि x प्लस 1/x का मान मालूम रहे और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो सीधे हमें जो वैल्यू दे रखा है उसका एक बार क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे और उसको हमें माइनस कर लेना है। तो यहां से हम किसका मान निकालेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, फिर 1/x का मान निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस 1/x का मान निकालेंगे, इतना का वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसका वैल्यू हम लोग उसके बेसिस पर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या है। a का वैल्यू दे रखा है 7 प्लस 2 रूट 12। क्या इसका वर्गमूल हम लोग कर सकते हैं, छोटका रूट के बाहर में तो 2 है तो करिए, गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 7, तो ऐसा संख्या कौन है 4 और 3। बड़का को पहले छोटका को बाद में वर्गमूल किए हैं तो दोनों के ऊपर क्या रहेगा आपका रूट रहेगा, यानी रूट 4 प्लस रूट 3। अब रूट 4 का वैल्यू भी निकल जाएगा यानी 2 प्लस रूट 3। तो a का वैल्यू तो यही होगा 2 प्लस रूट 3, सिर्फ वर्गमूल इसका कर दीजिए वही a का मान हो जाएगा। b का मान क्या होगा 2 माइनस रूट 3, चूंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, सब कुछ तो सेम ही है तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। अच्छा a प्लस b का मान बताओ क्या होगा। तो a के मान में b के मान को जोड़िए, 2 प्लस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3 जोड़िए, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यह किसका वैल्यू आप निकाले हैं, यह वैल्यू आप निकाले हैं a प्लस b का। a और b दोनों का मान पता है, यह a का मान यह b का मान, इसका वर्गमूल किया इतना आया, इसका वर्गमूल किया इतना आया, a प्लस b तो दोनों को जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, यह तो अलजेब्रा है और अलजेब्रिक फॉर्मूला तो यही होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, a प्लस b का मान चाहिए, a प्लस b का होल क्यूब, इसके लिए लिखते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो हमें a प्लस b का मान चाहिए, इसके अलावा ab का मान चाहिए। तो a प्लस b का मान तो 4 हो गया। अब a गुने b का मान देखिए क्या होगा। तो a का वैल्यू आप निकाले हैं 2 प्लस रूट 3, यह तो a का मान है। b का मान क्या निकाले हैं आप, b का मान निकाले हैं 2 माइनस रूट 3, तो यह b का मान हो गया। अब यह a का मान, यह b का मान, गौर से इसको देखिएगा तो यहाँ भी एक अलजेब्रिक फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो a गुने b का मान हमेशा 1 ही होगा। अब पुट कर लीजिए, a प्लस बी के जगह क्या रखिएगा आप 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुना ए बी के स्थान पर 1, ब्रैकेट का मतलब गुना, a प्लस बी का मान कितना 4,
पुनः देखिए 4 का क्यूब 64, 4 तिया 12, 64 में से 12 माइनस करेंगे 52। एक बार फिर से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो गया 52। तो यहाँ भी आपका आंसर 52 आया। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। वापस मुलाकात होगी अगले दिन। इसके बचे टाइप 1 का भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन इसके बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।